Hello everyone. In this video, we will discuss 5 questions of mathematics that came in NDA 1 paper of 26 that held in April. तो अप्रैल 2026 में जो NDA 1 का पेपर हुआ था उसके 5 हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन से पहले ट्राई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। पहला क्वेश्चन, लेट R be a relation such that x, y and xy belongs to natural numbers. X is related to y and xy belongs to natural numbers such that x is equals to y cube. Which of the following is correct? तो पूछ रहा है जो रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से कुछ है क्या। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? तो सिमेट्रिक मतलब होता है अगर x इज इक्वल्स टू वाई क्यूब है तो y इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो ये क्या सच है? होगा अगर x और y नेचुरल नंबर्स हैं। तो एग्जांपल लेके देख लो आप, अगर 8 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब है तो क्या 2 इज इक्वल्स टू 8 क्यूब होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब होता है अगर x इज इक्वल्स टू वाई क्यूब है और y इज इक्वल्स टू जेड क्यूब है तो x इज इक्वल्स टू जेड क्यूब होगा। क्या ये सच होगा? अगर हम x इज इक्वल्स टू वाई क्यूब है तो y इज इक्वल्स टू जेड क्यूब है तो जेड y की जगह अगर वैल्यू हम रख देंगे इस वाली इक्वेशन में तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू वाई क्यूब और y इज इक्वल्स टू जेड क्यूब, तो जेड क्यूब का क्यूब हो जाएगा जेड पावर 9। तो x इज इक्वल्स टू जेड पावर 9, नॉट x इज इक्वल्स टू जेड क्यूब। तो x और z भी रिलेटेड नहीं होंगे, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो राइट आंसर है नीदर, ऑप्शन डी, नीदर ऑफ द above is true. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन के फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें यूज करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये अपनी इक्वेशन बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह। तो उसमें हम कैसे कंप्लीट द स्क्वायर्स करते हैं? हम इसको अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस के बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर बाई 4। कंप्लीटिंग द, आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कब होगी? इस पूरे की मिनिमम वैल्यू होगी जब इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो ये जब ये 0 होगा तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 3k स्क्वायर बाई 4। तो मिनिमम वैल्यू हो गई 3k स्क्वायर बाई 4, विच इज ऑप्शन सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Next question is, consider the following statements. Root x plus 1 equals to 0 has two irrational roots. And second statement is 5 root x minus 1 4 is equals to 0 has rational roots. Which of the following is correct? इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो जो रूट, पहली स्टेटमेंट देखते हैं, रूट एक्स प्लस 1। रूट कभी भी 0 से बड़ा ही होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होता किसी का रूट। तो अगर ये 0 से बड़ा और ग्रेटर देन है तो x इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x भी 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो रूट x प्लस एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और अगर हम दोनों साइड प्लस कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये जो इक्वेशन है इसका हमेशा जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो इस इक्वल्स टू 0 के कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगी। तो इसके ना तो रैशनल रूट्स है ना इरेशनल रूट्स है। सो स्टेटमेंट 1 तो गलत है। स्टेटमेंट 2 चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 है 5 रूट एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम x को t स्क्वायर रख लेते हैं तो ये हमारी बन जाएगी 5t माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, विच इज टी स्क्वायर माइनस 5t। इसको 0 के उधर ले जाओ, माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और इसको अगर हम फर्दर फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा t माइनस 1 इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो t इज इक्वल्स टू इधर 1 और t इज इक्वल्स टू 4। और t अगर हमारा ये है तो x क्या होगा? x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो x हो गया इधर 1 और 16
विच आर रैशनल, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है. इट हैज टू रैशनल रूट्स, सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. Question number 14. How many numbers greater than 1000 can be formed using digits 0, 1, 2, 3 without repetition? बिना रिपीट किए 1000 से बड़ी कितनी संख्या बनाई जा सकती है 0, 1, 2 और 3 का यूज करके? रिपीट नहीं करना है. तो टोटल नंबर हमारे पास है 4 डिजिट का, हमें वो बनाना है, और टोटल हमारे पास नंबर है 4, 0, 1, 2, 3. तो टोटल नंबर जो बनेंगे वो हो गया 4 फैक्टोरियल बिना रिपीटेशन के. 4 फैक्टोरियल मतलब हो गया 24. और हमें 3 डिजिट्स हमारा जो होना चाहिए वो 4 डिजिट का हो सकता है, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए. तो अगर हम लोग स्टार्टिंग में 0 रख देंगे तो ग्रेटर देन 1000 नहीं होगा. ग्रेटर देन 1000 नहीं होगा तो ऐसी कितनी डिजिट, ऐसे कितने नंबर है जो, तो स्टार्टिंग में 0 फिक्स कर देंगे, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल. इसको 3 तरीके से भरा जा सकता है, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से. तो ये 3 फैक्टोरियल होगा. 3 फैक्टोरियल 6. 24 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 18. तो 18 सच नंबर्स can be formed. So the right answer is option B, 18. If pth term of an AP is k, find the sum of pth and p plus qth and p minus qth terms. सम निकालना है AP का. तो हमें पता है कि nth term of an AP क्या होता है. nth term of an AP होता है Tn is equals to a plus n minus 1 into d. pth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. p प्लस 1 p प्लस q क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा हमारा a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. इसको अगर हम ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी. और यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्लस क्यू डी. और ये जो पहला ये है हमारा टीपी. टीपी हमें दिया हुआ है, पी टर्म हमें दिया हुआ है के, टीपी हमें दिया हुआ है के. तो ये हो गया के, तो ये हो गया के प्लस क्यू डी. उसी तरीके से टी पी माइनस क्यू हो गया ए प्लस टी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी. इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस पी माइनस क्यू इंटू डी माइनस, कितना हो गया, माइनस क्यू डी. पी माइनस 1 हो जाएगा, पी माइनस 1 इंटू डी, पी माइनस क्यू डी. और ये हो गया हमारा के माइनस क्यू डी. तो इन सब का सम ही तो पूछा है हमसे, टीपी प्लस क्यू प्लस टीपी माइनस क्यू. इन सब का सम क्या हो जाएगा, ऐड कर दो सबको, के प्लस क्यू डी के माइनस क्यू डी कट गया. टोटल बचा हमारे पास 3k. तो राइट आंसर इज 3k विच इज ऑप्शन बी. I hope you like the video. Please like, share and subscribe the channel and follow us on all the platforms. Link are in the description box. Thank you for watching the